लखनऊ से शोभा हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि जिन्होंने अपने पति को खोया है। शोभा जी, आपके पास हम आएंगे। मैं जान सकता हूं आप बड़े मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने अपने पति को खोया, क्या कुछ हुआ था और क्या आपको विभाग ने माना है कि आपके पति इलेक्शन ड्यूटी में आपने उनको खोया, या उन विभाग नहीं मान रहा है कि इलेक्शन ड्यूटी में आपने उनको खोया है? नहीं, विभाग तो नहीं मान रहा है सर। क्या हुआ था अब आप बताइए जरा, पूरा प्रदेश इस वक्त आपको सुन रहा है। चुनाव आए थे उस दिन से तो बुखार आ रहा था उनको, उसके बाद टेस्ट करवाए थे हम लोग, फिर टेस्ट में इनके इन्फेक्शन आ गया सर, तो फिर हॉस्पिटल लेकर गए पीजीआई, किसी ने नहीं लिया सर उसको। शोभा जी, कितने तारीख की बात थी, क्या हुआ था? क्योंकि 2 तारीख को मतगणना थी, ये 2 तारीख की बात है, उससे पहले की बात है? 19 तारीख की बात सर। अच्छा, जब वोट पड़ रहे थे जी। तो घर पर कौन कौन है शोभा जी? आप हैं, आप कुछ काम करती हैं, और घर पर और कौन कौन है? नहीं सर, बस मेरे पास बेटी काम करते थे और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और सास ससुर है, एक देवर है, वो काम नहीं करते हैं कुछ भी। शोभा जी, पति की उम्र क्या रही होगी आपके? मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। 40 साल उम्र थी सर। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा मंत्री से? सर, हमारे पति लोन ले रखे हैं 10 लाख, उनको सिक्योर नहीं करा पाए थे सर, उसको कैसे हम जमा करेंगे? 2 बच्चे हैं, उसको कैसे पालेंगे सर? शोभा जी, मैं चाहूंगा बिल्कुल इस वक्त सरकार के जो अधिकारी और मंत्री जरूर एबीपी गंगा दिख रहे हैं, आपकी आवाज, आपका दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है, मेरा पूरा प्रदेश भी इस दर्द का एहसास कर रहा है। और वो साहब जो कि शिक्षा विभाग के बड़े बड़े साहब हैं और जो कलम चलाते हैं, उनकी कलम में जादू है, और हमारी आपकी तकदीर वो अपनी कलम से लिख देते हैं। उनको ये दर्द समझना होगा, क्योंकि दर्द सिर्फ शोभा का नहीं, ये दर्द उस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आप समझिए, हमारे साथ यहां पर त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि साहब, सबको पता है कोविड, इनके पति इलेक्शन ड्यूटी पर गए 19 तारीख को, और जब घर लौटे तो कोविड हो गया उनको। तो जाहिर सी बात है कि उनको वहां पर जहां वो इलेक्शन ड्यूटी करने गए थे वहां पर कोविड हुआ। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि विभाग का कहना है कि नहीं साहब, क्योंकि जो नियम कायदे हैं, क्योंकि जब विभाग के नियम कायदे बने तो मेरी शिक्षा विभाग और खासतौर पर शिक्षा मंत्री से, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, इस बात को सुनिए कि जब आपके नियम बने थे तब कोरोना जैसी बीमारी नहीं थी। किसी को पता नहीं था कि ऐसी बीमारी भी आएगी, जिस बीमारी में इस तरह की स्थिति होगी कि आपको पहले बीमारी के लक्षण आएंगे, फिर बीमारी होगी, 4 दिन में आपका संक्रमण नाक से गले तक पहुंचेगा, फिर आप संक्रमित होंगे और किसी की जान भी चले जाएगी। साहब, आप समझिए, व्यवहारिक बनिए। जिस तरह से नेताजी आप चुनाव जीतने के लिए व्यवहारिक बनते हैं, आपको इस प्रदेश के आम जनता के लिए व्यवहारिक बनना पड़ेगा, आपको आम शिक्षक के लिए व्यवहारिक बनना पड़ेगा। हमारे साथ रजनीश भी मौजूद हैं अमरोहा से। रजनीश, आपने अपनी बहन को खोया है, क्या हुआ आपके साथ, कब इलेक्शन ड्यूटी थे, आप भी बताइए। और क्या आपको सरकार मानती है कि आपकी बहन की इलेक्शन ड्यूटी में मौत हुई है? क्या मानती है इस बात को शिक्षा विभाग? जी धन्यवाद। सबसे पहले एबीपी गंगा का एक मंच हम लोगों को दिया, जिससे हम अपनी व्यथा सबके सामने शेयर कर सकें। मेरी बहन, मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये मेरी बहन है, 38 साल इनकी उम्र रही, और 19 तारीख को चुनाव के दिन से इनको संक्रमण हुआ। पहले बुखार हुआ, फिर जुकाम, खांसी। 25 तारीख को इनको सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर उस दिन को आरटीपीसीआर कराया, लेकिन रिपोर्ट आने में 4 दिन का समय लगा। 29 तारीख को कोविड संक्रमण पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है, और 30 तारीख को
जी। दीदी हमेशा के लिए हम सबको छोड़ करके चली गई। जी। तो ये बहुत बड़ा दुख का समय है मेरे पूरे परिवार के लिए। और 2 छोटे बच्चे हैं, बेटा 11 साल का है और बेटी 8 साल की। बहुत ज़्यादा दुखी हैं दोनों, मतलब किस तरीके से हम उनको संभाल रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। रजनीश जी, ये बताइए कि क्या शिक्षा विभाग ये मानता है कि आपकी बहन शीतल की मृत्यु, उनकी मृत्यु इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हुई? क्या विभाग ये बात मानता है, नहीं मानता है? देखिए रोहित जी, मैं सिस्टर की केस में अगर बात करूं तो उनकी इलेक्शन में ड्यूटी नहीं थी। मेरा और छोटे भाई का इलेक्शन में ड्यूटी था। हम दोनों भी इलेक्शन से लौटने के बाद में बीमार हुए हैं। लगभग 10-15 दिन हम दोनों बीमार हुए। हम दोनों ने घर पे ही मतलब जो इलाज है आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह पी करके, तो ये समय इतना परेशान करने वाला रहा हम सबके लिए, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, शोभा के पास चलेंगे लखनऊ। तो शोभा जी, आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से? आप कही अपनी बात, एबीपी गंगा आपकी बात मंत्री जी तक पहुंचाएगा। आप सीधे बात करिए। मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री जी अभी आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे, कल हम आपकी ये क्लिपिंग जरूर दिखाएंगे उनको। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को पढ़ाने की सुविधा दें और हमको नौकरी भी चाहिए सर, पेंशन भी चाहिए। कैसे हम करेंगे सर? ठीक है शोभा जी, आपकी बात जरूर हम शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अनुभव। विभाग कह रहा है 3 लोगों की मौत हुई है। शोभा हमारे साथ मौजूद है, जिनका पूरी किस्सा आपने सुना, पूरी व्यथा आपने सुनी। आप सोचिए, हमारा सवाल यह है और अनुभव मैं चाहूंगा बिल्कुल शोभा की बात आप कल जरूर शिक्षा मंत्री से इस पर उनसे प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा और उनको इनका दर्द भी बताइएगा कि जब तमाम नियम कायदे शिक्षा विभाग ने बनाए तब कोविड जैसी बीमारी नहीं थी। आप सोचिए, इलेक्शन ड्यूटी पर अगर कोई शख्स गया और वहां पर उसको अगर कोरोना संक्रमण हुआ और उसके बाद घर आकर वो संक्रमित होते हैं, इलाज होता है, उनकी मृत्यु होती है, तब क्या उसको नहीं मानी इलेक्शन ड्यूटी में मौत हुई है? तो ये कौन से नियम कायदे? बीमारी नहीं है, नए तरीके से सोचना होगा, व्यवहारिक होना होगा, क्योंकि ये दर्द शोभा का नहीं पूरे प्रदेश का है। अनुभव, देखिए बिल्कुल, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने या हम कहें चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं कि अगर कोई चुनाव ड्यूटी पर जाता है और उसके साथ हादसा होता है, यानी अगर कोई हमला हो जाए, उसमें उसकी डेथ हो जाए या किसी और कारणवश से सडन हार्ट अटैक हो जाए या 2 पक्षों में विवाद हो जाए, वहाँ पर उसकी जान चली जाए, तब उसको मुआवजा मिलता है। ये नियम तो बहुत पुराना है, कोरोना तो अभी आया है। और हमने खुद एबीपी गंगा ने ये खबर दिखाई कि कैसे जब 15 अप्रैल को यूपी में पंचायत चुनाव का पहला चरण हुआ, उसके बाद कैसे उन जिलों में संक्रमण बढ़ गया। फिर 19 तारीख को सेकेंड फेज हुआ तो कैसे उन जिलों में संक्रमण बढ़ा जहाँ दूसरे फेज में हुआ। इसी तरह थर्ड फेज में 26 को और चौथे फेज में 29 अप्रैल को जब चुनाव खत्म हुआ तो संक्रमण बढ़ता गया। हम सरकार के जिन मंत्रियों से भी मिलते हैं और पूछते हैं तो कैमरे पे तो रोहित जी कोई नहीं कहता, लेकिन ऑफ द कैमरा सब यही कहते हैं कि हाँ, पंचायत चुनाव की वजह से संक्रमण गांव तक फैला है। ये सभी मानते हैं। और अब चूंकि हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जो मौतें हो रही उसका जिम्मेदार आपको क्यों ना माना जाए, खबर का संज्ञान लिया था और खुद हाईकोर्ट ने कहा था राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप पता करिए कितने शिक्षकों की मौत हुई है। तब राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को ये लिखा कि आप बताइए कि कितने लोगों की मौत हुई है जो ड्यूटी में थे। और अब बेसिक शिक्षा विभाग क्या कह रहा है, कागज जारी कर दिया कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है और ये लिखा है कि कोई भ्रम ना फैलाए। इसको लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सरकार गिर गई है। अब 1621 लोगों की मौत की तो पूरी लिस्ट दे दी है, नाम के साथ, मोबाइल के साथ। कुछ डीएसए ने तो अपने यहाँ कागज जारी किया है कि 30 शिक्षकों की मौत हो गई कोरोना से पंचायत चुनाव के दौरान। तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? वो भी तो एक भ्रम फैला रहा है। अगर बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, तो जिन जिलों के बीएसए ने बिल्कुल अनुभव, बहुत मौलिक और बहुत बड़ी बुनियादी बात आपने कही और सरकार को सोचना होगा, विभाग को सोचना होगा कि अगर नियम कायदे हैं तो नियम कायदों को दोबारा से फ्रेम करने की जरूरत है। अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा जी, आपका शुक्रिया। और आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आपकी जंग पूरा प्रदेश लड़ेगा। रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।